सम्मान का मामला है, ये हमारी रोजी रोटी का मामला है। उनके नेताओं से, किसानों से मिलो, बातचीत के माध्यम से हम कोई रास्ता निकाल सके। इस इशू को पॉलिटिकल इशू तो हमने बनाना ही है कि मैं जज बाद में था, किसान पहले। किसान बोलता है जो खेती खुद करता है। 30-35 वर्ष जो भी मैं जज रहा, मैंने एक दिन भी खेती नहीं छोड़ी। 23 फरवरी से किसान शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, रास्ता भी बंद है। तमाम मीटिंग्स हुई, बेनतीजा निकली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है जो किसानों से शंभू बॉर्डर के मसले पर तो बात करेगी, लेकिन उससे आगे जाके उनके मसलों पर भी खुलकर बात करेगी। और इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस नवाब सिंह जी। नवाब सिंह जी की बात करें तो उनके पिताजी भी वकील रहे हैं और नवाब सिंह हरियाणा जो कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन, उसके चेयरमैन रहे हैं। खुद किसानी परिवार से भी आते हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी आपकी अध्यक्षता में बनाई है, काफी पॉइंट कहे हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस तरह से इस कमेटी के रोल को देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़े मसले पर यह कमेटी बनाई है। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस इतने बड़े मसले में, जो कि सालों से चल रहा है, उसका अध्यक्ष मुझे चेयरपर्सन बनाया। सर, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हम देखें, जो कमेटी बनाए जाने पर जो मुख्य बिंदु पर उनका रहा, उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि ये कमेटी उन लोगों का समूह है जो किसानों की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, प्लस दूसरे मुद्दों पर भी बात करने के लिए सक्षम है। यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी इसका दायरा बढ़ाया गया है। आप खुद किसानी परिवार से हैं, कब आपको लगा, जब आपके पास कंसेंट आई होगी और आपको लगा कि ये कमेटी आपकी अध्यक्षता में है, सबसे पहला काम इस कमेटी का क्या है? सबसे पहला काम ये है इस कमेटी का कि मैं किसानों से, उनके नेताओं से, किसानों से मिलूं और उनसे बातचीत के माध्यम से हम कोई रास्ता निकाल सके। ये सबसे सर्वप्रथम कार्य इस हाई पावर्ड कमेटी का मैं चाहूंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर, वो जो टिप्पणियां की अपने ऑर्डर में कि बातचीत का रास्ता है, वही हल है हर समस्या का, आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने भी सर कई फैसले, जब आप हाई कोर्ट में उस बेंच पर बैठा करते थे, आपने हजारों केस, लाखों केस निपटाए होंगे, आपकी जिंदगी में आए होंगे। आम जन एक बहुत बड़ा शब्द है कि आम जन को परेशानी नहीं, ये कोर्ट ने भी कहा है। मैं कोर्ट की इस बात से सहमत हूं कि जो मसला, जो भी इश्यूज हैं जो हम बातचीत के जरिए से कर सकते हैं, वो शायद इससे ज्यादा बेटर होगा कि हम बैठे, हम बातचीत करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ऑर्डर में लिखा है कि वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे इसका समाधान। यही नहीं, उन्होंने किसान के अलावा जो गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन से गांव के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए भी समाधान करने के लिए कमेटी को कहा है। बिल्कुल सर, उनके पॉइंट्स हैं कि सिर्फ शंभू बॉर्डर का मुद्दा तो है ही है, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, क्योंकि
कृषि समुदाय से जुड़े लोग हैं और कहीं ना कहीं यही है कि इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया इस कमेटी का। और ये भी कहा है कि एक हफ्ते में कमेटी काम शुरू करे। तो ये आप पहली बार कब जा रहे हैं? क्या आपसे संपर्क साधा किसी पंजाब हरियाणा के अफसरों ने? ऑनरेबल जज साहब ने डायरेक्शन दी है चीफ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब एंड हरियाणा को कि वो हमसे संपर्क करें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे उनको बुलाया जाए, कहां पे बात हो उसके लिए। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ना पंजाब गवर्नमेंट से आई ना हरियाणा गवर्नमेंट से आई। एक सर इसमें यह भी कहा गया कि ट्रैक्टर ट्रालियां जो है वो वहां से हटाई जाएं, वैकल्पिक जो स्थान होते हैं यानी कि जहां प्रदर्शन करना सबका हक है, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन प्रदर्शन करने की जगह निश्चित की गई है। और ये भी कहा है कि राजनीतिकरण ना हो, ना किसानों की तरफ से ना किसानों के खिलाफ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस इशू को पॉलिटिकल इशू तो हमने बनाना ही नहीं, क्योंकि ये किसान का मामला है, ये हमारी रोजी रोटी का मामला है। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को, किसान नेताओं को, यूनियंस को ये कहना चाहूंगा कि मैं जज बाद में था, किसान पहले हूं। आपको लैंडलॉर्ड्स तो बहुत मिलते हैं, किसान वो होता है जो खेती खुद करता है। और मैंने इतने साल तकरीबन 30-35 वर्ष जो भी मैं जज रहा, मैंने एक दिन भी खेती नहीं छोड़ी। और मेरा गांव होली है, डिस्ट्रिक्ट अंबाला में है। क्योंकि आपने कहा कि मैंने खेती नहीं छोड़ी, तो तकलीफें भली बात है, आप भी जानते हैं किसानों की, लेकिन साथ साथ है कि ये भी कई बार पिटीशन हाईकोर्ट में आते हैं, PIL रास्ता बंद हो गया, लोगों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है किसानों की समस्याएं भी जाने, उनका विरोध भी ना हो, राजनीतिकरण भी ना हो। तो आम जन की समस्याओं को लेकर साफ कहा है कि आप समझाएं, ये हटाएं ट्रैक्टर डालें, ताकि जनता असुविधा ना हो जनता को। हम उनसे सहमत हैं। हमारा काम आम जनता को असुविधा देना नहीं है, हमारा काम है बैठ के एमिकेबली सेटलमेंट करें। हमारी वजह से, किसानों की वजह से या सरकार की आपस में बातचीत ना होने की वजह से आम आदमी को तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अब मान के चलो अंबाला से कोई जा रहा है या पटियाला से कोई आ रहे हैं, कोई एम्बुलेंसेज जा रही हैं, कोई बच्चों की बसें जा रही हैं, उनको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, स्वाभाविक है। और मुझे उम्मीद है और विश्वास है, भरोसा और यकीन है कि जब हमारी बातचीत होगी बैठकर किसानों के साथ, वो हमसे सहमत होंगे कि एमिकेबली सॉल्यूशंस। कोई ये तो है नहीं कि आज एक सेकंड के अंदर हो जाएगा जी। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कही, अब फिर कर रहा हूं कि इसको सुप्रीम कोर्ट जज साहब अपने आप मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा फेज के अंदर हम इसकी पूरा का पूरा इस सिस्टम को देखेंगे।